हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शनल के बारे में। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के बारे में, कुछ अपवाद के बारे में। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अपवाद, मतलब ऐसी चीजें जो किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे। और एक्सेप्शन किस चीज की एक्सेप्शन? तो नरेशन की। नरेशन अर्थात कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो हम लोग चेंज करते हैं, इसके अंदर जो एक्सेप्शन आते हैं, इस अपवाद को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्शनल केस कैसे है और उस एक्सेप्शनल केस में यूज कैसे करना है आपको। ठीक है, इन एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जो रूल था वह चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा आपका चेंज ऑफ टेंस। ओके, चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा क्या है? चेंज ऑफ टेंस है। अब जरा गौर से समझिए एक बार कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस जो दोनों चीजें हैं, इस दोनों चीजों में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि पर्सन चेंज कर ले, टेंस चेंज कर ले। अगर कंडीशन आपका वॉइस में दिया हो, सॉरी, जो हेल्पिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, अलग अलग केसेस देखे थे हम लोग। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। पहले हम लोग पढ़ा था भी, ये दोनों काम कब होंगे? जब पहला केस था जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, राइट। तो यह पास्ट टेंस में होने पर हमें सारे काम करते थे, अर्थात कि चेंज ऑफ पर्सन हो या चेंज ऑफ टेंस हो, इन दोनों क्रियाओं को हम करते थे। क्लियर है? अब ये कंफर्म हो गया कि चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस हम लोग करते हैं। लेकिन जरा एक बार बात कीजिए, एक बार जरा समझने की कोशिश कीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर यह पास्ट टेंस में हो तो एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि ऐसा केस जब यह पास्ट टेंस में रहे लेकिन फिर भी चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के काम नहीं होगा। जरा एक सेंटेंस देखिए, माय फादर said to me honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ठीक है, अब यहां पे देखिए कि मेरे पिताजी कहा करते थे, या मेरे पिताजी कहते थे, क्या कहते थे भाई? कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है सबसे अच्छी नीति है। अब यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या समझते हैं आप? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब सीधे शब्दों में समझे कि यह एक प्रकार का क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब क्या? एक ऐसी बात है जो बिल्कुल चिरंतन सत्य, बिल्कुल 100% सच्चाई वाली बात है। तो कहता है कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई ऐसी घटना की चर्चा की जाए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब क्या? कि आपका 100% सच्चाई के रूप में है, तो उस कंडीशन को आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में किसी भी फॉर्म में आपका इसका यूज नहीं करना है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो आपको किसका यूज नहीं करना है? यूनिवर्सल ट्रूथ में न चेंज ऑफ पर्सन होगा और ना ही चेंज ऑफ टेंस होगा। मतलब कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी कंडीशन में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब से कोई मैटर नहीं करता कि वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में है। बस क्या होता है कि वहां पे चेंजेस कुछ भी करना ही नहीं होता है। मतलब क्या कि इसको अगर बनाना होगा तो सिंपल बनाएंगे हम लोग, माय फादर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैड, और जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच के रूप में है वह सेम सेंटेंस हम लिख देंगे क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो यह सेंटेंस क्या हो गया कि माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी कहते थे कि ऑनेस्टी क्या है? आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे देखिए,
ऑनेस्टी यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करने का मतलब है कि यहाँ पे इज है तो वज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कि पहले ऐसा हुआ करता था कि ऑनेस्टी जो है अच्छी नीति है, ये घटना आज भी चल रही है, इसलिए इसमें हम लोग को टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें पर्सन चेंज करने की बात हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये एक्सेप्शनल केस हो गया कि कोई भी, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लिए, क्या लिखते हैं यहां पे, लिखते हैं, दिख रहा है, द टीचर said to us earth is round, the earth is round, पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड। अब इस सेंटेंस में भी आपका अर्थ इज राउंड, धरती गोल है तो चिरंतन सत्य है, ये तो चेंज नहीं होगी, कल थी आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो इस कंडीशन को भी हम बनाएंगे द टीचर सेड टू है, तो इसके बदले में टोल्ड तो यूज करेंगे ही, टोल्ड अस यूज तो करेंगे ये नॉर्मल केसेस के लिए। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट, उसके बाद अर्थ इज राउंड, क्लियर है आप लोग को। तो अर्थात कि एक्सेप्शनल केस तब लगेगा जब सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे एक सेंटेंस और देख लीजिए, 2 and 2 is 4, या सम ऑफ 2 and 2 is 4, मतलब कि 2 और 2 का योग 4 होते हैं, तो ये भी चिरंतन सत्य है। तो उस कंडीशन में भी आपका सेम रूल लगेगा, मतलब कोई भी ऐसी बातें जो आपकी यथावत रूप से सही है, तो वैसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे कि उसके अंदर चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन की हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस देख लिया, चेंज ऑफ पर्सन देख लिया, उसके एक्सेप्शनल को भी देख लिया। अब जरा बात करेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, टेंस और पर्सन के अलावा बहुत सारे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जैसे दिस, दैट, देयर, है ना जी, हियर। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ड को कन्वर्ट करने का भी तरीका है। ठीक है, इतना ही चेंज नहीं, उस सारे सेंटेंस को भी हम लोग चेंजेस करते हैं। तो जरा आप देख लेते हैं तीसरा केस नरेशन का थर्ड केस जानेंगे, और उसमें हम लोग क्या जानेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या देखेंगे हम लोग, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा में पीछे कर ली थी, ठीक है, और सबको पता भी होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आते हैं, 8 भाग होते हैं, सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, है ना जी, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस 8 पार्ट की चर्चा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो समझिए कि बस आपको पता है। अब जानना यह है कि सेंटेंसेस में जब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे तो उसको चेंज कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, शी सैड टू मी, आई एम ग्लैड, to be here that evening, sorry, this evening, right? कह रहा है she said to me I am glad to be here this evening, आज शाम तुम्हें यहां देखकर मैं क्या हूं, बहुत खुश हूं। किसी किसी के आ जाने से आपकी खुशी जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है ना जी। तो सेम केस इनके लिए भी हो रहा है। तो ये कह रही है शी सैड टू मी, वह मुझसे कही कि तुम्हारे आने से आज का शाम कुछ अलग हो गया, कुछ सुहावना हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बनाएंगे, सी सैड टू जो है वह सिंपल केसेस में टोल्ड के फॉर्म में चेंज होगा, मी आएगा आपका, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज होगा। उसके बाद जब ये सैड टू पास्ट टेंस में है
तो पास्ट टेंस के रूल क्या होता है कि चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन दोनों चेंज होते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा सी। उसके बाद एम है, तो यह चेंज ऑफ टेंस में जाएगा, तो सी के बाद वॉज हो जाएगा ये। ग्लैड टू बी। अब यहां पे वर्ड दिया हुआ हियर, तो हेयर को जब हेयर तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका कैसे देखा जाए तो हेयर किस में चला जाता है प्रीपोजिशन में। तो हेयर जो वर्ड होगा यह चेंज होकर किस में चला जाएगा, यह जितने नजदीक वाले शब्द है वह दूर में बदल जाते हैं और दूर वाले नजदीक में। तो हेयर यहां आने की बात हो रही है और इसका उल्टा दूर जाने की बात करेंगे तो क्या कहेंगे देयर। तो टू बी देयर, टू बी देयर। और दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह, और इसका उल्टा अगर करेंगे दूर के लिए तो क्या हो जाएगा डैट, देयर, डैट और इवनिंग। बात समझ में आ रही है। मैंने अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीजें करनी है कि जो चीजें नजदीक है उसको दूर कर देनी है और जो दूर है उसे नजदीक कर देनी है, और इसी फॉर्म को जब चेंज करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। एक और जरा एग्जांपल देखिए, आप वर्ड्स लिख लीजिए जिन वर्ड को चेंजेस बार बार करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। देखिए लिख लीजिए कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कैसे करेंगे, वो कुछ लिख लेंगे आप लोग वर्ड्स, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखिए देखिए जैसे एग्जांपल में दिस है, तो दिस को चेंज किस में करना है डैट में चेंज करना है। अगर वर्ड रहता है दीज, तो बताइए दीज को किस में चेंज करते हैं आप दोज में चेंज कर देते हैं। अगर नाउ रहता है तो, नाउ रहता है तो देन कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं देन में, नाउ का देन हो गया। अगर हियर रहता है तो इसको चेंज करते हैं देयर में। अगर हेंस रहता है तो हेंस को करते हैं आप देन्स में, राइट। उसके बाद नाउ का देन हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो अगर टुडे रहता तो टुडे के लिए हम लोग कहते हैं डैट डे, ठीक है। उसके बाद अगर रहता क्या डैट डे, ठीक है। अगर रहता एस्टरडे, ये देखिए ये एस्टरडे जो वर्ड है ना, ऐसे वर्ड आपका जनरली बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ऐसे कैसे। तो इसके लिए हम कर लेंगे द प्रीवियस डे। क्या कर लेंगे यूज द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन। अगर इसी में रहता है टुमारो, क्या रहता है टुमारो, तो टुमारो के लिए क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे, राइट। तो इस तरह से आप चेंजेस कर लेंगे, जहां पे वर्ड आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आप यूज करके चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।